महत्वपूर्ण खबर आपको बताएं, सतारा में डॉक्टर की आत्महत्या का जो मामला है, उस मामले में मुख्य आरोपी प्रशांत बाकर को गिरफ्तार किया गया है और पुणे में एक फार्म हाउस से इसकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं दूसरा आरोपी पुलिसकर्मी जो है वो गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस की चार्ज में क्राइम ब्रांच जांच में इस पूरे मामले में जुट चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी एक पुलिसकर्मी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। प्रशांत बंकर इनका नाम है। वहीं पुणे के एक फार्म हाउस से इसको पकड़ा गया है। दूसरे आरोपी गोपाल बदने को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम लगातार इस वक्त अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सतारा में डॉक्टर की आत्महत्या का ये पूरा मामला है। राहुल कुलकर्णी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राहुल, बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस के हाथ लगा है, लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, क्या कुछ अभी और विकल्प पुलिस के पास नजर आ रहे हैं? थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन करना चाहूँगा। ये जो पुलिसकर्मी है वो अभी भी नादारद है, उसको पुलिस तफ्तीश कर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश जारी है। अभी जिसको पकड़ा है, जो प्रशांत बनकर है, वो मकान मालिक का बेटा है। जिस घर में डॉक्टर रहती थी उसी मकान मालिक का ये बेटा है और उसके ऊपर ये आरोप है कि इसने मानसिक रूप से डॉक्टर को प्रताड़ित किया, उनके कास्ट के बारे में, उनके नेटिव प्लेस के बारे में बहुत सी बातें कही, जिसको लेके इसको एक्यूज बनाया गया है। जो दूसरा एक्यूज है, जो पीएसआई है, वो अभी फरार है। उसकी तलाश जारी है। उसके ऊपर 4 बार गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिसको पकड़ा है आज सुबह 4 बजे, वो मकान मालिक का बेटा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि जिस तरीके से इसको मानसिक रूप से प्रताड़ित डॉक्टर को किया गया था, तो क्या बनकर ने इस सुसाइड में उसकी क्या भूमिका रही। और सबसे बड़ा जो सवाल है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है जिसका नाम सुसाइड के नोट में लिखा है डॉक्टर ने, कि उन्होंने मुझे फोन कॉल करके ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए जिसमें शायद हो सकता है कि होमिसाइड का मामला था, उसको बदलने की कोशिश की जा रही थी। तो बहुत से सवाल है जिसके जवाब आज ढूंढे जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जो पुलिस ऑफिसर है वो फरार है, वो उसी गांव का है जिस गांव से डॉक्टर थी। तो ये बताया जा रहा है कि उसने 4 बार डॉक्टर के ऊपर अत्याचार किया था। तो वो एक वजह थी, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वजह थी, या फिर उसको कास्ट को लेके, उसके नेटिव प्लेस को लेके बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। सुसाइड नोट में जिस तरह के गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं, अब जांच आगे बढ़ेगी तो और चीजें यहाँ पर स्पष्ट होंगी। उधर डॉक्टर सुसाइड मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या उन्होंने कहा, वो भी आपको हम आगे दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, डॉक्टर सुसाइड के मामले में पीड़िता के परिवार ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी तरफ से भी इन तमाम आरोपों को लेकर जो पुलिस की टीम है लगातार जांच कर रही है। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर सुसाइड केस से जुड़े एक बड़ी अपडेट आपको दे दे, जब मृतक महिला डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने शिकायत की थी। डॉक्टर का व्यवहार परेशान करने वाला था, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है। साथ ही गंभीर अपराधों की जांच में डॉक्टर रुकावट डालती थी, पुलिस ने ये भी कहा है। पंकजा मुंडे का महाराष्ट्र सरकार में मंत्री इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, आइए सुनिए। इसकी पूरी डिटेल जांच होगी, फोरेंसिक जांच होगी, सारी टेस्ट होंगे। और क्योंकि इसमें मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, इससे मुझे लगता है, मैं यही कहूंगी कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। एक बच्ची के साथ अगर एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जो कितने लोगों की जिंदगी देने का काम करती है, उनके साथ ऐसा होता है, तो ये बहुत ही अस्वस्थ करने वाली बात है। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्रालय, हमारे मुख्यमंत्री उसमें ध्यान देकर उसको न्याय दिलाएंगे। 2 साल से फलटन जिला रुग्णालय में मेडिकल ऑफिसर थे, तो पिछले 2 साल से वहाँ पे सर्विस में थे, लेकिन लास्ट ईयर से उसको पुलिस के तरफ से और राज्य के लोगों की तरफ से प्रेशर हो रहा था बहुत, कि गलत तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाना, उनको जैसा चाहिए वैसा बनाना, या पेशेंट को हॉस्पिटल में ना लाते हुए भी उनकी रिपोर्ट फिटनेस अनफिटनेस वगैरह बना के देना, ऐसा प्रेशर उसको बहुत हो रहा था पिछले साल से। राहुल हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। राहुल, देखिए, कई गंभीर सवाल हैं जो आरोप लगाए गए हैं डॉक्टर की तरफ से, लेकिन पुलिस की एक शिकायत भी सामने आई है। वो शिकायत क्या कह रही है और उसमें अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? देखिए, मेरे पास पुलिस की शिकायत की पूरी रिपोर्ट है, 3 पेज की ये रिपोर्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि जो गंभीर स्वरूप के गुनाह करने वाले जो गुनहगार थे, उनको लेके जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे, तब डॉक्टर उनको एग्जामिन नहीं करती थी।
हमको जिस तरीके से रिपोर्ट चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे और ये बार बार हो रहा था। और इसके बावजूद कि जब उनके सीनियर को हमने बताया तब भी इसमें उनके बर्ताव में कुछ बदलाव नहीं आया, तो फिर उन्होंने सिविल सर्जन को खत लिखा जो लिखित रूप में था। उसके बाद एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, जिस इंक्वायरी को 4 पेज का जो सुसाइड के पहले जो उन्होंने अपना रिटर्न स्टेटमेंट दिया था उसी को लेके बवाल खड़ा है कि जो पुलिसकर्मी चाहते थे, जिस तरीके के रिपोर्ट्स वो चाहते थे, शायद एक 26 साल की जो अभी मेडिकल पास करके आई हुई डॉक्टर है वो उस तरीके की रिपोर्ट उनको नहीं दे रही थी। तो कई तरह के सवाल है कि जो रिपोर्ट उनको चाहिए थे वो क्या रिपोर्ट थे, क्यों उनको डॉक्टर की तरफ से उस तरीके के रिपोर्ट चाहिए थे।